नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस पर। आज हम लोग देखने वाले हैं खान सर का जो न्यू बुक है उसका प्रैक्टिस सेट तीसरा, जो कि बिहार पुलिस नई भर्ती की तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है। जो 22,000 प्लस वैकेंसी आपको आने वाले हैं, उसके लिए ये जो आपका क्लास है अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग देखेंगे खान सर की बुक का तीसरा प्रैक्टिस सेट। इससे पहले पहला और दूसरा प्रैक्टिस सेट इसका प्लेलिस्ट YouTube पर बना हुआ है। जिस भी अभ्यर्थी ने नहीं देखा है पहला और दूसरा प्रैक्टिस सेट, वह ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का तीसरा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, जिसमें कि दिया गया है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? ताशकंद समझौता। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या करा दी थी? बिंबिसार। ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्तों। जबकि आगे देखते हैं 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता वीर कुंवर सिंह था। स्वामी सच्चिदानंद संबंधित थे बिहार में किसान आंदोलन से। भक्तमाला रचना किस कवि द्वारा विरचित है? नवादास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है पंजाब हिमालय। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। रबर फसल है। रबर किस प्रकार का फसल है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होता है भूमध्य सागर में। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। परावैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ओजोन परत परावैंगनी विकिरणों से वायुमंडल में स्थित ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा किस प्रकार कर विकिरणों से करती है? परावैंगनी विकिरणों से। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है दिहांग, जबकि बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग आती है। तेंदू की पत्तियां
बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? मानसीमराम में 3 प्रकार की पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। मानसीमराम में सर्वाधिक वर्षा होता है, इसका 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसमें कि आर्टिकल 36 से 51 तक का वर्णन किया गया है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में का विवरण प्रस्तुत किया गया है। गुलामी से स्वतंत्रता, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूचना प्रदान करती है। भाषा किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों? भाषा 8वीं अनुच्छेद से संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं एवं राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया है 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। जीएसटी सर्वप्रथम असम में लागू किया गया था। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारिता प्रक्रिया काफ़ी हद तक जापान के संविधान द्वारा प्रभावित है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था 2009 में। 2009 में आरटीआई राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियमित वर्ष में घोषित किया गया था, जबकि पूर्ण भारत में लागू 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को हुआ था। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में है, जबकि जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। 26 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया? 1993 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 ईस्वी में भारत में स्थापित किया गया था। 27 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारतीय संविधान को सर्वप्रथम हाथ से लिखा गया था। अप्रैल 2018 में भारतीय सेना के कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए डैश के साथ समझौता ज्ञापन
MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय स्टेट बैंक SBI ने। मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? किस देश ने ऐसा घोषणा किया है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फिलीपींस। योजना आयोग के स्थान पर लाई गई नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगरिया, जबकि इसका अध्यक्ष सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योगी PCA के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? महिला साक्षरता दर सबसे कम हो जाएगा 32 का राइट आंसर दोस्तों। राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम था। भारत में पंचतीर्थ का संबंध किससे है? सामाजिक समावेश से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? 2015 में। माल और सेवाएं कर GST पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया? असम ने। GST लागू करने वाला सर्वप्रथम राज्य भी असम ही था। ऐसा बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। नगद फसल उगाई जाती है उसे रोपण खेती के नाम से के रूप में भी जाना जाता है। किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकीय अस्थायी कृषि आदर्श नमूने के संदर्भ हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? स्वयं शिक्षण प्रयोग से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारत के केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है? मोटे अनाजों का। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता हो। केरल के। सार्वजनिक क्षेत्रफल की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी ONGC और GAIL को। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? NR नारायण मूर्ति। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। G20 की बैठक 2018 में होगी
ब्यूनस आयर्स। निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? श्रीलंका। श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति। ऑप्शन नंबर बी, ए व डी दोनों होगा, जबकि कोयला एवं पेट्रोलियम गैर परंपरागत ऊर्जा नहीं है। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया। प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित था? जे जे थॉमसन। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटाना सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीला होता है। पारे की। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत मोटर। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल R के निम्न रूप में परिवर्तित होता है, जहां R दोनों पिंडों के बीच की दूरी है 1/2R। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उन पर डैश की परत चढ़ी रहती है। सिल्वर सल्फाइड का परत उस पर चढ़ा रहता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दूध का खट्टा होना है, जबकि जल का जमना, चीनी का पिघलना, लवण का क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन है। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होता है। सल्फर और नाइट्रोजन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? मीथेन। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलता है, ब्रोमीन। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? उबलता हुआ पानी। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहा जाता है अंत शोषण। साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है नींबू में, इमली में टार्टिक अम्ल, जबकि सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत्र होता है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है स्नायु के कारण। कंडरा से अस्थि और मांसपेशी का जुड़ा रहना होता है। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक थी पेनिसिलिन। व्यापी शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है CO2 एवं जल। जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देती है। प्लेनेरिया। निम्न में से किस विटामिन की
कमी से स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी, जबकि ए से रतौंधी, बी के कमी से थायमीन होता है। बी के कमी से दिए गए विकल्प को उस अक्षर समूह में चयनित कीजिए। इसके बाद कौन सा अक्षर आएगा? डी है, डब्ल्यू है, एच, एस, एल, ओ, पी के बाद टी, जी आ जाएगा। तो इनमें से शब्द अंतिम से ठीक पहले आएगा। अंतिम से ठीक पहले कौन सा लेटर आएगा? ऑप्शन नंबर बी, डिसडेन। उस पद का चयन कीजिए। इससे आगे वाले का पद का चयन करने बोल रहा है। 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, जबकि 1, 1, 1 है। ओ, पी, क्यू यहाँ पे आर हो जाएगा। 1R8 सी नंबर ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों। जबकि यदि 8 अंकों वाली संख्या इतना 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 को 3 से विभाजित करने पर इतना का न्यूनतम संभव धनात्मक मान याद करने के लिए बोल रहा है, जिसमें कि 73 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। इसका रूट अंडर 1.0201 का मान याद कीजिए। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1.01 होगा। 183 गुना 183 गुना 183 गुना 183 माइनस 73 गुना 73 गुना 73 है। नीचे 183 गुना 183 प्लस 183 गुना 173 प्लस 73 गुना 73 का मान याद करने के लिए बोल रहा है। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 110 हो जाएगा। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम होगा? बोलता है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यानी ए का वेतन 80 है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 25% होगा। अरुण के पास 25 रुपये में 8 की दर से केले खरीदें और 20 रुपये में 6 की दर से बेचें, उसका प्रतिशत लाभ या हानि होगा। 77 का राइट आंसर 6.2/3% का लाभ होगा। 78 में बोल रहा है एक वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य इतना है, इसे खुदरा विक्रेता इतना % और इतना % की 2 क्रमिक छूट देकर बेचा जाता है। खुदरे विक्रेता ग्राहक को इसके नए सूची मूल्य पर इतना % की छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। उसे वॉशिंग मूल्य का सूची मूल्य कितना रखना चाहिए? 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13,466। 79 में दिया गया है सोमू और रामू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है और उनकी आयु का गुणनफल आयु का योगफल 27 है, तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। इसे सॉल्व करने पर आपको 23:20 प्राप्त होगा। दिए गए आंकड़ों के माध्यका याद करने बोल रहा है। आप इसे छोटे से लेके बड़े लेटर में सजाएं एवं बीच के अंक को माध्यका कहा जाता है। 80 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 21। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनिए। जो डर के बल चलता हो उसे डरग कहते हैं। अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ 83 का ऑप्शन नंबर डी अपलाभ आंसर होगा। उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को
चुना जाता है? 84 का ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। हरिवंश राय बच्चन। पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। 86 का ऑप्शन नंबर सी जायसी राइट आंसर होगा। मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? मराठी और नेपाली भाषा शारदा लिपि में लिखी जाती है। सूरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। सूरदास। इंग्लिश में दोस्तों दिया गया है आई होप टू फिनिश द वर्क डैश न्यू ईयर्स। इस डैश में क्या भराएगा? 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाय। 90 में इज द साइनोमेंस इज कंस्टेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीट फास्ट। इसमें बोल रहा है कंडमीन का 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अंडर रेट होगा। जबकि 92 में दिया गया है मोना इज द हियर सिस्टर। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्मार्टेस्ट। 93 में पैसिव वॉइस सुनने बोल रहा है किल द स्नैक्स। 93 का राइट आंसर हो जाएगा द स्नैक्स मस्ट ही किल्ड बी किल्ड। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस क्लोज ऑल डोर्स। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लेट ऑल द डोर्स बी क्लोज्ड। 95 में दिया गया है ही सेड यू मस्ट नॉट पिक द एनीवन। ही सेड दैट आई मस्ट नॉट स्पीक टू एनीवन। 96 में बोल रहा है विदाउट पेमेंट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्टोसिक। वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए देशी व्यापी चौपाला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हस्तशिल्प परंपराओं और उद्यमिताओं को बढ़ावा देना। 98 में भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2001। चंबल वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य रूप से कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं? 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी घड़ियाल मगर और डॉल्फिन पाए जाते हैं। स्मार्ट विलेज में कचरा प्रबंधन के लिए कौन सी तकनीक सबसे उपयोगी है? 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बायोगैस प्लांट और कंपोस्टिंग। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।